कि यहाँ पर भी हम अक्सर भारत में इस प्रकार के द्वैत उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि गांधी वर्सेज सुभाष, सुभाष वर्सेज नेहरू। आप इसको इस रूप में देखिए कि ये भी नेता ही थे जैसे आज नेता है। आज नेता के सारे राजी खुशी रहते हैं, एक पार्टी में भी क्या सारे नेता राजी खुशी रहते हैं? अपने राजस्थान वाला घटनाक्रम देख के आपको लगता नहीं? उस समय भी जी, और मुझे तो लगता है आज वाले नेता बहुत भले हैं, अच्छे हैं। ये बेचारे अभी तक भी इतना नंगा नाच भी नहीं नाचते। इन पे खूब प्रेशर है, जनता की नजरें रहती है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, इनको तो यार को देखने वाला ही नहीं था। बंद कमरे में बैठ के किसने किसको क्या गालियां निकाल दी, कौन देख रहा था? तो नेता उस टाइम भी वैसे ही हुआ करते थे जैसे अब। सुभाष और गांधी जी के पहले खूब बना करती थी, बाद में बिगड़ गई आपस के अंदर। हम आगे पढ़ेंगे, बिगड़ गई उसके बावजूद जब आजाद हिंद फौज सुभाष ने बनाई थी, तो सुभाष कहते हैं गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता। ये राष्ट्रपिता तो कहने वाले सुभाष थे। सुभाष ने बाकायदा आजाद हिंद फौज की जो टुकड़ियां बनाई थी, उनके नाम गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, ऐसे नाम रखे थे। सुभाष, जब गांधी जी कलकत्ता में दंगे दबाने के लिए गए थे, तो गांधी जी का वहां पे स्टेटमेंट है कि काश आज मेरे साथ सुभाष होता तो मैं बंगाल में शायद इन दंगों को आसानी से दबा पाता। अपने इमोशनल हो जाते हैं कई बार कि गांधी जी का साइड लेके हो जाते हैं, या उधर सुभाष का साइड लेके हो जाते हैं। मनुष्य थे साधारण। मुझे एक किस्सा याद आता है और एक बड़ा जोरदार सा, कि एक बार मैं सेशन भूल रहा हूं कौन सा सेशन था, अधिवेशनों की बात थी कोई, अहमदाबाद में एक अधिवेशन था कांग्रेस का, बहुत पुराने टाइम में जब सुभाष नए नए कांग्रेस के अंदर आए थे। सुभाष चाय पिया करते थे। वो जो अधिवेशन था, वो अधिवेशन गांधी जी का जो अहमदाबाद वाला साबरमती आश्रम था वहां पर बुलाया हुआ था। गांधी जी चाय के सख्त खिलाफ थे, नशा पता नहीं करना, चाय नहीं पीनी। अब बाकी तो गांधी जी की बात माने, सुभाष से रहा नहीं गया चाय के बिना। सुभाष ने कस्तूरबा गांधी से बातचीत की, उनका माई चाय तो पिला, मर जाएंगे। कस्तूरबा गांधी खुद चाय पिया करते थे, पर वो डोकरे से डरे, उनको लगे डाकी खा जाएगा। तो उन्होंने सुभाष कहा कि तू एक काम कर, तू रसोई में आ जा, अपने दोनों चुपचाप बना के माँ बेटे वहां रसोई के अंदर पी लेते हैं। सुभाष और कस्तूरबा गांधी चुपचाप रसोई के अंदर चाय पी रहे थे। गांधी जी किसी काम के लिए अंदर आए, वाइफ को आवाज लगाते लगाते कस्तूरबा कस्तूरबा, नहीं दिखी तो डोकरा रसोई में आ गया डायरेक्ट, रंगे हाथों गिरफ्तार किया दोनों को चाय पीते हुए। फटाफट दोनों ने कप वप छुपाए अपने। गांधी जी ने देख लिया। गांधी जी को अपनी वाइफ का तो पता ही था कि भाई ये पीती है चाय से। सुभाष का पता चला, उन्होंने सुभाष के बालों में हाथ फेरा और कस्तूरबा को कहा कि ध्यान रखा कर, नया लड़का है, अच्छा लड़का है, चुपचाप अंदर ही चाय पिला दिया कर। उसके बाद सुभाष को टाइम टू टाइम चाय मिल जाया करती। थोड़े सालों बाद अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, सुभाष बंगोली कलकत्ता के, इस बार गांधी जी को कलकत्ता आना है। उस अधिवेशन की जिम्मेदारी सुभाष के भैया और भाभी उठा रहे थे। सुभाष के भैया थे शरत चंद्र बोस, भाभी थी विभावरी बोस। तो शरत चंद्र बोस और विभावरी बोस वहां अधिवेशन का जिम्मा संभाल रहे थे। सुभाष ने बार बार कहा कि भैया भाभी, गांधी जी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। मैं गया था अहमदाबाद, बहुत ध्यान रखा था मेरा, आप प्लीज ध्यान रखना इस चीज को। मुझे चाय पिलाई थी वहां पे, भाई बंदे को स्पेशल यूं ट्रीटमेंट दिया जाता तो यूं फील होता है थोड़ा सा, तो आप प्लीज ये ध्यान रखना। अरे उन्होंने भैया भाभी का, सुभाष क्यों चिंता करता है, तेरे गेस्ट हमारे गेस्ट हैं, हम आने दे। और फिर गांधी जी इतने बड़े नेता आ रहे हैं, अपना सौभाग्य है, अपने घर पे रहेंगे वो, अपने उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे, कोई कमी नहीं आएगी सुभाष, चिंता मत करो। तो अब गांधी जी जब पहुंचे तो उससे पहले गांधी जी के पीए वीए चले जाया करते थे, व्यवस्था देखते थे कि बापू की पूरी व्यवस्था हुई है कि नहीं। गांधी जी के पीए हुआ करते थे महादेव देसाई। तो महादेव देसाई पहुंचे और उन्होंने पूछा भाई बापू की व्यवस्था, तो बापू की व्यवस्था पूरी है, ये बापू का अलग से रूम है, बापू इस रूम में अलग से रहेंगे, ये बापू की चारपाई है, ये जो बापू की यहाँ पे टेबल है, ये बापू के लिए लैंप है, ये बापू की जो बुक्स आपने कही थी बापू पढ़ते हैं वही है, ये बापू के लिए डायरी है, ये बापू के लिए पेन है, ये बापू की चप्पलें हैं, सब कुछ सुव्यवस्थित है।
अब बापू के साथ लोचा एक दूसरा, बापू बकरी के दूध की चाय पिया, बकरी का दूध पिया करते थे, बकरी के दूध का दही खाऊंगा, बकरी का दूध ही पीऊंगा। तो सुभाष ने पहले कहा था कि वो बापू है ना बकरी का दूध पीते हैं, तो उन्होंने भैया भाभी ने कहा क्यों चिंता करते हो, बकरी का दूध मंगा लेंगे अपने। तो महादेव देसाई ने कहा वो बकरी के दूध वाला, वो शरद चंद्र बोस बोले अरे अरे सर चिंता मत करो, हमें पता है, 1 किलो दूध मंगवा लिया, 1 किलो सुबह आ जाएगा, 1 किलो शाम को आ जाएगा। महादेव देसाई ने कहा नहीं ऐसे नहीं, बकरी का दूध हमारी आंखों के सामने दूहना चाहिए, हम चेक करेंगे कि इसका दूना है कि नहीं दूना। उनका है ऐसे कहा, मैं देखता हूं इस बकरी का दूध निकालना है कि नहीं निकालना। शरद चंद्र फिर बोलेगा अरे एक बकरी ले आते हैं, खरीद लाते। उनका एक नहीं, कम से कम 10 बकरियां होनी चाहिए। फिर आज किसका दूध निकालना है ये भी मैं बताऊंगा। ये सुस्त सी पड़ी बकरी का दूध बाद बापू की जमता नहीं है, तो चंचल टाइप की बकरी हो, उसका बीमार पड़ी बकरी का आप दूध पिला दो बापू बीमार हो जाएंगे, बापू की फिर वो सेट नहीं बैठता है। ये 10 लानी पड़ेगी कहा, और उनके चारे की व्यवस्था करो। तो क्या चारा तो ले आएंगे, यहाँ किसी किसान को देंगे, ना 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 ड्राई फ्रूट्स, बादाम काजू खाती है, बापू दूध पिएंगे, लाएंगे। महादेव देसाई जब भी निर्देश दे के गए तो विभावरी भाभी शरद चंद्र की तरफ देख के कहते हैं सुभाष की चाय महंगी पड़ गई है। सुभाष एक चाय पी कहता है यहाँ 10 बकरियां खरीदनी पड़ेगी और इन बकरियों को काजू बादाम और खिलाने पड़ेंगे। तब है ना, मुझे जब भी कोई कहता है ना कि सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए जैसे गांधी जी जीते थे, जैसे कोई इस प्रकार के ढोंग करता है, बड़ा बुरा लगता है। दिलीप सर अक्सर कहते हैं अरे ये चौंचले हैं, इनसे ज्यादा फर्जी बात कुछ भी नहीं है सादगीपूर्ण जीवन जैसी बात है। ये सादगी थी, बकरी का दूध पीते, इससे ज्यादा सादगी क्या होगी जीवन के अंदर आपके। तो अरविंद केजरीवाल ने जब चौंचले करने शुरू किए थे ना, मैं मेरी गाड़ी से जाऊंगा, पर्सनल गाड़ी से जाऊंगा, करवाटर नहीं लूंगा, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, दिलीप सर तब भी कहते थे कि मूर्ख है, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हमको ये चीजें अच्छी लगती है, हमें चीजें अपीलिंग करती है। भारत इसी प्रकार का देश है कि गांधी जी रेल के 3रे दर्जे में यात्रा करते थे, 3rd क्लास के अंदर बैठ के जाते। भाई साहब पूरा डब्बा गांधी जी के लिए रिजर्वेशन करवाना पड़ता था, पूरे डब्बे की टिकटें लेनी पड़ती थी, इसमें बापू ही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। उससे अच्छा 1st क्लास एसी की टिकट सस्ती पड़ती थी। तो कई चीजें जैसी दिखाई देती है ना वैसी होती नहीं है। आप केजरीवाल को देख लो, ये जिस प्रकार के जो चौंचले करता है ना, अब फर्जी फर्जी सी बातें करता रहता है, ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, क्यों दाई जी में आए हुए क्या फ्री दे दूंगा, उस प्रकार की बातें उस समय बापू कर लिया करते थे। पर वो बापू ने इतनी हिट कर दी चीजें कि अब वो चीजें चल पड़ी। लालू प्रसाद यादव भैंस का दूध दूर है और भारतीयों को अच्छा लग रहा, अरे देखो कितना कॉमन आदमी भैंस का, अरे मूर्ख है, मतलब सीएम के पास इतना टाइम है कि भैंस का दूध दुए, नहीं होना चाहिए। सीएम के पास इस प्रकार का कोई टाइम नहीं होना चाहिए, सीएम काम करे बाकी सब। मुझे याद आता है एक बार जॉर्ज बुश का एक फोटो छप गया था जिसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा था, अमेरिका की मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी, शर्म आनी चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कार धोता है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल ऑफिस में बैठ के काम करे, अमेरिका के बारे में सोचे, कार धोने के लिए कोई रख ले, नौकर आए वो कार धो के चला जाए। मैं कहता हूं भारत के अंदर यदि इस प्रकार का कोई बंदा काम करता हुआ मिल जाए, नेता अपना आपने उसकी यूं झड़ियां लगा दे, देखो कार भी खुद धोते हैं, अरे क्यों धो रहा है, तो नहीं धोनी चाहिए ना इसको कार। तो ये ऐसे चौंचले प्लीज कोई नहीं करेगा। आप में से भी कईयों के यूं बड़ी इस प्रकार की छड़ियां उड़ती रहती है दिमाग के अंदर। तो हम तो सर तो हमें तब पढ़ाते तब इस बात का ही विरोध किए, लाल बत्ती हट जानी चाहिए, आई स्कैन आर स्कैन, एकदम इनको भी कॉमन मैन की तरह रहना चाहिए। अरे नहीं रे भाई, उनके काम ज्यादा होते हैं, स्टेटस है उनके तो वो मेंटेन रहने चाहिए।
कि लाल बत्ती पे सीएम की गाड़ी आ रही है तो लाल बत्ती पे सब बाकियों को रोक देते ना अपने को, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सीएम की गाड़ी निकलेगी। और तब कोई लोग होते ये क्या मतलब हुआ, वो भी तो कॉमन आदमी। कॉमन कैसे है, वो पूरा राज्य संभालता है, उसकी गाड़ी पहले निकलनी चाहिए। तुम खड़े रहो, तुम्हें जाके करना है क्या, जनसंख्या वृद्धि करनी है घर पे जाके, खड़े रहो यहाँ पे, आधे घंटे बाद में पहुंच जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे, होना चाहिए खड़ा, सीएम की गाड़ी पहले निकलनी चाहिए। पर अपने है भारत के अंदर कि जो जितना यूं किसी को गरीब बापड़ा मरा हुआ दिखाते हैं ना, उतनी जनता राजी होती है। अरे ये कितना अच्छा है, संसद बन रही, रुपए लग रहे, मैं कहूं इससे ज्यादा रुपए लगाओ, भारत की संसद है, भारत की महानतम लोकतंत्र की संसद बन रही है, वो और शानदार बनाई जानी चाहिए। तुम 9,000 करोड़ रुपए लगा कर रहे हो, तुम 18 करो 27 करो यार। भव्यता भी कई जगह प्रभावित करती है अपने आप में। यूं थोड़ी कोई पुराने किले मंदिर इन सब के अंदर इतनी भव्यता दिखाई जाती थी, ये असर डालती है बाकी सब लोगों पे, और वो असर भी पड़ना चाहिए। तो प्लीज ऐसी बातों से कभी यूं इंप्रेस नहीं होगे, प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग होती है। तो ये मैंने सादगी वाली बात बता दी आपको कि सादगी किस प्रकार की हुआ, दोनों चीजें, एक सादगी वाली बात और एक गांधी जी और सुभाष के रिलेशन आपस में कितने अच्छे थे। चलो थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं।